लिनक्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले टॉप कमांड। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। टर्मिनल ओपन करने के बाद इसे मैक्सिमाइज करता हूं। मैक्सिमाइज करने के बाद स्क्रीन फुल करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल अल्टर एंटर। उसके बाद टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो टॉप कमांड का यूज किसके लिए किया जाता है? जितने भी बैकएंड में प्रोसेस रन होती है वो सब शो करने के लिए टॉप कमांड का यूज किया जाता है, यानी टू शो लिनक्स प्रोसेस। जब आप लिनक्स पर काम करोगे, एनी वन कंपनी में, जब आप आईटी कंपनी में लिनक्स पर काम करोगे तब आपको डेली टॉप कमांड यूज करनी पड़ती है, क्योंकि टॉप कमांड से लिनक्स प्रोसेस शो हो जाती है। तो चलो अब अभी हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप कमांड देता हूं और यहाँ पर एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिनक्स प्रोसेस शो हो गई। अभी देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है टाइम, यहाँ पे करंट टाइम शो हो रहा है। अभी जो टाइम चल रहा है करंट, वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टाइम है, यानी कितने टाइम से ये मशीन ऑन है, ये सिस्टम ऑन है, उसका यहाँ पे टाइम शो होता है। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स यानी कितने यूजर्स लॉग इन है, यानी कितने यूजर्स लॉग इन है। तो यहाँ पे 2 यूजर्स लॉग इन है। जैसे हमने रूट यूजर से लॉगिन किया है, यानी रूट यूजर लॉगिन है। उसके बाद यहाँ पे लोड एवरेज यानी सीपीयू पर कितनी लोड है ये यहाँ पे शो हो जाता है। सीपीयू पर कितना लोड है ये यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 0.18, लास्ट 1 मिनट से सीपीयू पर कितना लोड है ये यहाँ पे परसेंट में शो हो जाता है। लास्ट 5 मिनट से सीपीयू पर कितना लोड है ये यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद लास्ट 15 मिनट से सीपीयू पर कितना लोड है ये यहाँ पे परसेंट पे शो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टास्क, यानी टोटल टास्क कितने हैं? 229 टास्क है, 229 टास्क है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? रनिंग यानी कितने प्रोसेस रनिंग मोड पर है यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है स्लीपिंग, कितने प्रोसेस स्लीपिंग मोड पर है ये यहाँ पे शो हो जाता है। नेक्स्ट है स्टॉप यानी कितने प्रोसेस स्टॉप है ये यहाँ पे शो हो जाता है। नेक्स्ट है ज़ोंबा यानी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जिसे हमने किल नहीं किया हो, यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है परसेंट सीपीयू यहाँ पे दिया यूएस यानी यूजर के द्वारा कितनी परसेंट सीपीयू यूज हो रहा है, यूजर के द्वारा कितना परसेंट सीपीयू यूज हो रहा है यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है एसवाई यानी सिस्टम के द्वारा कितना परसेंट सीपीयू यूज हो रहा है यहाँ पे शो हो जाता है, यानी कर्नल कितना परसेंट सीपीयू यूज कर रहा है यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है एनआई यानी नाइस वैल्यू, यहाँ पे नाइस वैल्यू शो होती है। उसके बाद है आईडी, यहाँ पे आईडी यानी जो वर्क ना कर रहा है वो यहाँ पे शो हो जाता है, यानी जितने भी प्रोसेस वर्क नहीं कर रहे वो यहाँ पे शो हो जाती है उनकी परसेंटेज। उसके बाद है डब्ल्यू यानी ये वेटिंग के लिए जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच करते हैं और उसकी परसेंटेज सीपीयू कितना ले रहा है यहाँ पे शो करता है। जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए नहीं उस प्रोसेस के लिए कितना परसेंट सीपीयू यूज करता है यहाँ पे शो होता है परसेंट में। उसके बाद है एच यानी ये हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, ये परसेंट में शो करता है, यानी एच यानी हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी जो प्रोसेस के लिए हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो परसेंट में शो करता है। उसके बाद है एसआई यानी क्या? जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं उनकी परसेंटेज यहाँ पे शो होती है। उसके बाद है एसटी यानी स्टोलन टाइम, यानी इसकी जितनी वैल्यू कम उतनी, यानी इसकी जितनी वैल्यू कम उतनी सीपीयू की वर्किंग, उतना सीपीयू वर्किंग अच्छा करता है, सीपीयू वर्क अच्छा करता है, यानी एसटी यानी स्टोलन टाइम। ये जो स्टोलन टाइम है इसकी जो वैल्यू है जितनी भी कम रहेगी उतना सीपीयू अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद है मेमोरी, जो है फिजिकल मेमोरी, यानी ये जो मेमोरी यहाँ पे केबी में यानी किलोबाइट में शो होती है। टोटल मेमोरी कितनी है यहाँ पे शो है। उसके बाद फ्री मेमोरी कितनी है, उसके बाद यूज कितनी की है हमने, उसके बाद कैचे मेमोरी कितनी है यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद स्वैप मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी, टोटल वर्चुअल मेमोरी कितनी है
उसके बाद फ्री कितनी है, उसके बाद हमने यूज कितनी की है, उसके बाद अवेलेबल मेमोरी कितनी है, यहाँ पे सेव हो जाता है। स्वैप मेमोरी यानी क्या, जैसे उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। जैसे अभी ये सिस्टम पर 4 GB रैम है, ओके, अभी हमारे पास कुछ प्रोसेस रन करने के लिए और 2 GB रैम चाहिए, तो तब सिस्टम स्वैप मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी यूज करता है। अभी उसके बाद है पीआईडी यानी प्रोसेस आईडी, यहाँ पे प्रोसेस आईडी शो होता है। उसके बाद यूजर, यहाँ पे यूजर नेम रूट यानी किस यूजर के थ्रू प्रोसेस रन हो रही है, यहाँ पे उस यूजर का नेम शो होता है। उसके बाद है पीआर यानी प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी लेस रहती है, जिसकी प्रायोरिटी लेस रहती है उसकी प्रोसेस पहले रन होती है, जिसकी प्रायोरिटी लेस रहती है उसकी प्रोसेस पहले रन होती है। उसके बाद एनआई यानी नाइस वैल्यू, ये कितनी रहती है, नाइस वैल्यू कितनी रहती है, -22 + 19, यानी जितनी नाइस वैल्यू लेस रहेगी उतनी प्रोसेस यानी प्रायोरिटी लेस रहेगी, यानी प्रायोरिटी लेस रहेगी तो प्रोसेस पहले रन होगी। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी, वीआरटी यानी वर्चुअल मेमोरी, यानी उस प्रोसेस के लिए कितनी वर्चुअल मेमोरी यूज हो रही है, यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है आरईएस यानी फिजिकल मेमोरी, यानी प्रोसेस के लिए कितनी फिजिकल मेमोरी मेमोरी यूज हो रही है, ये यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद एसएचआर यानी शेयर मेमोरी, यानी प्रोसेस के लिए कितनी शेयर मेमोरी यूज हो रही है, यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यस यानी क्या है, स्टेटस, हमने एक्सप्लेन किए थे कि स्टेटस यानी जैसे पहले डी यानी क्या, अनइंटरप्टेबल स्लीप मोड पर रहता है डी। उसके बाद आर रनिंग मोड पर रहता है, यस स्लीपिंग मोड पर रहता है, टी क्या करता है, ट्रेस और स्टॉप करता है। उसके बाद जेड ज़ोंबाई के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है परसेंट सीपीयू, यानी वन प्रोसेस के लिए कितनी परसेंटेज सीपीयू यूज हो रहा है, वो परसेंटेज यहाँ पे शो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंट मेमोरी, उसके बाद यहाँ पे टाइम और यहाँ पे कमांड। तो इसी तरह आज हमने एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकली टॉप कमांड का कैसे यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।